अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है वीवर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 से 12 साल के बच्चे की शर्ट का साइज़ लेकर कटिंग करना बताया था। आज इसको मैं स्टिचिंग करने का तरीका आपको बता रही हूँ। और इसको हम लोग स्टिचिंग करने के लिए फ्रंट साइड की पहले हम लोगों ने पट्टियों को फ़ोल्ड करना है, जो कि काज पट्टी और एक पर बटन टेक पट्टी हो जाएगी। ये दोनों सामने की फ्रंट साइज़ की पट्टियाँ मैंने फ़ोल्ड करके इसको सिलाई कर लिया। अब इसको सीधा करके देखें, इसकी सिलाई बिल्कुल ठीक आ रही है। इसी तरह दूसरी साइड की पट्टी को भी सिलाई कर लें ताकि सीधी तरीके से सिलाई और साफ़ सुथरी सिलाई आए। बस हम इसको पॉकेट को सिलाई लगाने के लिए फ्रंट साइड की पॉकेट लगाने के लिए इसको कपड़े को सामने रखें। मर्दाना पॉकेट बाएं जानिब होती है। पॉकेट की लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 4 इंच रख कर इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। सिलाई का हक रखते हुए इसकी फ़ोल्डिंग कर लें, सामने से इसको सिलाई करें। इसके बाद इसको हम साइडों से फ़ोल्ड करते हुए बाएं जानिब प्रेस के साथ आप इसको अपनी क्रीज़ बिठा लें ताकि आपकी पॉकेट की जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आएगी। देखें, पट्टी से 1.5 इंच के फासले पे मैंने क्रीज़ बिठाई है और ऊपर से 5 इंच का फासला रखते हुए मैंने इसकी क्रीज़ बिठा ली। आप पॉकेट ऊपर रख कर इसको सीधी सिलाई करें। पॉकेट के साइड से फ़ोल्डिंग के लिए इसका हक रखते हुए साइड से नोक बनाकर इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया और ये नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ और साइड से सिलाई कर देंगे। ये मेरी पॉकेट बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी पॉकेट लगी है। कपड़े में कोई झोल ना आए। सिलाई करते हुए तसल्ली से और आराम से सिलाई करें ताकि सिलाई आराम से और ख़ूबसूरत नज़र आए। वीवर्स, मर्दाना शर्ट हो, कोई कमीज़ हो या कोई भी सिलाई हो, उसकी जो सिलाइयाँ होती हैं वो नुमायाँ होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि वो बिल्कुल सीधी आएँ। देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी और सीधी सिलाइयाँ आई हैं। इसके बाद हमने दोनों साइडों को बैक साइड के साथ जॉइंट करना है। दोनों फ्रंट साइडों को बैक के साथ देखें इस तरह जॉइंट करना है। इसको पहले एक हिस्से को जॉइंट कर लें शोल्डर से, फिर दूसरे हिस्से को शोल्डर से जॉइंट कर लें। साइडों की सिलाइयाँ पक्की करते हुए इसको हम जॉइंट करेंगे ताकि सिलाइयाँ साइडों से ना निकलें और एक ही दफ़ा में हम इसकी सिलाइयाँ लगा लें, क्योंकि बार बार सिलाइयाँ खुल जाएं तो लगानी सही तरीके से नहीं लगती हैं। ये दोनों शोल्डर जॉइंट करके सामने की तरफ आगे करते हुए कपड़ा मैंने ऊपर सामने की तरफ सिलाई लगा ली है। इधर भी एक साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी आप सामने की तरफ सिलाइयाँ लगा लें ताकि कपड़ा पीछे की तरफ ना जाए, शर्ट हमारी बैक साइड से ना नीचे की तरफ गिरे। अब ये मेरी शर्ट का बैक और फ्रंट रेडी है। इसको आप ऊपर नीचे करके देख लें, आपकी पट्टियाँ बराबर आई हैं और जो तीरा हमने काटा है क्या वो ठीक आया है। कोई कमी बेशी हो तो यहीं से हमने इसको ठीक करना है। ये मेरी पट्टियाँ बिल्कुल बराबर हैं। जहाँ से थोड़ी सी ख़राबी लगे वहाँ से थोड़ी सी शेप आप दुरुस्त कर लें। अब बाजू लगाने के लिए फ्रंट साइड की हमने ज़्यादा शेप की थी, वो फ्रंट साइड होगी। कफ़ के लिए, कफ़ तैयार करने के लिए 2 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई हमें चाहिए। हमने डबल कफ़ को सीने के लिए फ्रंट साइड से कफ़ मोड़ लें और आगे से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लें। इसके बाद कपड़े को डबल करते हुए हमने जो कफ़ की शेप है, सीधी शेप है या चौकोर शेप है या फिर गोल शेप है, ये मैंने कफ़ गोल शेप में लगाए हैं। इसको गोल शेप में करने के लिए साइडों से गोल करें और इसकी सिलाई कंप्लीट करें। ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एहतियात से आप कोशिश करें कि आपकी गोलाई में कफ़ आए। इसको साइडों से जो कपड़ा बचा हुआ है उसको सीज़र की मदद से आप काट लें और सीज़र कट छोटे छोटे लगाएं। छोटे छोटे सीज़र कट लगाने से हमें
जब हम इसको कफ को सीधा करेंगे तो इसमें कपड़े में झोल नहीं आएगा और टांका खिंचाव नहीं देगा। इसको सीधा करके आप प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसकी सिलाइयाँ बिठा लें। सिलाइयाँ बिठाने के बाद ये देखिए इस तरह का कफ नज़र आएगा। फिर मैंने मशीन की मदद से इसके सामने की तरफ एक सिलाई पक्की कर दी है ताकि यहाँ से कपड़ा हमारा हिले ना और कफ बिल्कुल सही तरीके से लगे। दोनों कफ मैंने इस तरह तैयार कर लिए। कफ तैयार करने के बाद फ्रंट साइड से 1.5 इंच का फासला रखते हुए आपने सीज़र कट लगा लेना है। यहाँ तक हमारा फोल्डिंग होगा। कफ लगाने के लिए, फोल्डिंग की तैयारी करने के लिए हमने दोनों साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों बाजुओं पर हमने इसको कफ की तरफ से, जहाँ कफ लगाना है, अंदर की तरफ रखते हुए इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमने देखना है हमारा कफ क्या पूरा आ रहा है। इसको कफ लगाने के लिए बाजू की उल्टी तरफ से यानी कि दूसरी तरफ पे हम लोग कफ रखेंगे और इसको कफ लगाते हुए हमने फ्रंट साइड सीधी तरफ से हमने इसको कफ को कंप्लीट कर लेना है। दोनों बाजुओं का साइड मोड़ लें। साइडों को मोड़ने के बाद हमने इसको कफ लगाना है। व्यूअर्स, मेरी आपको वीडियो उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी और ये इतनी आसान सिलाई है कि आपको इजी समझ आ रही है। कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। बैक साइड पर कफ रखते हुए हमने इसको फ्रंट साइड का एक प्लेट डालना है। जिस तरफ मेरी शेप है, बाजू की शेप, फ्रंट साइड पर मैंने एक प्लेट डाला और कफ की सिलाई कंप्लीट कर ली। कफ मेरा पूरा है। इसको कंप्लीट करने के लिए ये सीधी सिलाई लगा ली। अब इसको सिलाई को अंदर की तरफ देते हुए हमने इसके ऊपर से सिलाई कर ली। ये देखिए, ये इसको अंदर की तरफ देते हुए ऊपर से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह दोनों बाजुओं के कफ तैयार कर लेने हैं। ये दूसरे बाजू का कफ भी तैयार हो गया। इसको लगाने के लिए दूसरे बाजू का भी नीचे से सामने की तरफ एक प्लेट आएगा, उस प्लेट को हमने कंप्लीट कर लेना है। लाते हुए ये फ्रंट साइड पर सिलाई आएगी। दबाव को अंदर की तरफ दबाना है और इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ख्याल रखें सिलाई बिल्कुल सीधी और साफ़ सुथरी आए। धागा वगैरह जो है उसको साथ साथ काटते जाएं ताकि हमें सिलाई करते हुए रुकावट ना दें। अब इसको जॉइंट करने के लिए इसके तीरे को, आर्म होल को बराबर करते हुए, तीरा आगे की तरफ थोड़ा सा करते हुए जितना मैंने कटिंग में दिया था उसको करते हुए सीज़र कट लगा देंगे। सीज़र कट लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो निशान जहाँ पर है सिलाई दूसरे निशान के साथ बराबर आते हुए पूरी आ जाती है। इस तरह कमीज़ आगे और पीछे नहीं जाती। ये गुलाई में लगाते हुए ये मैंने एक अपना आर्म होल के साथ मिलाते हुए बाजू की गुलाई पूरी करते हुए ये कट के साथ कट को मिलाते हुए ये मैंने बाजू की पूरी गुलाई कर ली और इसको लगा लिया। ये हमारा एक बाजू लग गया। इसी तरह दूसरा बाजू लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब साइड की सिलाइयाँ लगानी है। साइड की सिलाइयाँ लगाने के लिए जो हमने सिलाई के लिए कपड़ा रखा है उस निशान के साथ बराबर हम लोग करते जाएंगे और आगे से कफ की तरफ से पक्का कर लेंगे। दोनों तरफ ये सिलाइयाँ लगानी हैं। दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर अब हमारी शर्ट तकरीबन तैयार है। व्यूअर्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो आपको नहायत पसंद आएंगी और इसी तरह आसान सिलाई मैं आपको बताती जाऊंगी। ये शर्ट की दूसरी साइड हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। बाजू के साथ मिलाते हुए जो कपड़ा हमने सिलाई के लिए रखा था सिर्फ उस कपड़े के ऊपर हमने सिलाई करनी है। अगर ज़्यादा कपड़ा सिलाई के लिए अंदर देंगे तो शर्ट आपकी प्यारी नहीं सिलाई होगी। इसको साइडों से पक्का कर लें। अब ये देखें मेरी शर्ट बिल्कुल तैयार है तकरीबन। अब इसको नीचे से फोल्डिंग के लिए पट्टी को बराबर कर लें। पट्टी बराबर करके 1 इंच, आधा इंच अंदर की तरफ जाते हुए आधा इंच बाहर करते हुए पट्टी को
बराबर बराबर फ़ोल्ड करते जाएं। पट्टी फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी क्योंकि ये अरेब में कटिंग होती है, लेकिन इसको आप आराम से करते जाएंगे दबाव के साथ, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से सिलाई होगी। आपको फ़ील हो कि कोई झोल आ रहा है तो उसको आप प्रेस के साथ भी बिठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएं और इसको सिलाई करते जाएं। इसी तरह हम लोग पूरे घेरे को सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी शर्ट का जो घेरा है वो खूबसूरत नज़र आए। इसी तरह हम लोगों ने कॉलर लगा लेना है। ये शर्ट हमारी तैयार है।